हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 समीकरण यानी इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं क्या है समीकरण। और समीकरण जानने से पहले आपको व्यंजक जानना चाहिए, क्योंकि व्यंजक से ही बनता है समीकरण। तो देखिए व्यंजक क्या है, और व्यंजक भी बनता है चर अचर संख्याओं से। तो तीनों चीज़ों का पहले समझ लेते हैं, चर क्या है, अचर क्या है, व्यंजक क्या है, फिर समीकरण समझेंगे। तो व्यंजक क्या है उसका एक कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 4x 2y घात 2, 3x धन 2y या 1 धन 5x। इस तरह से जब चर और अचर संयुक्त रूप से एक साथ लिखे हुए हो तो उनको हम व्यंजक कहते हैं। जैसे अब चर क्या है, तो जिस तरह से हम x y z a b c जैसे जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं हम गणित में संख्या के रूप में, जिनको जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं, तो वो चर है। अचर क्या है, तो अचर जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। चर अभी x का मान कुछ और हो जाता है, y का मान कुछ और हो जाता है, इसलिए वो चर है क्योंकि उसका मान बदलता है। लेकिन अचर इसका मान नियत होता है, जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 जो भी चीज़ें हैं उनका वैल्यू उतना ही रहता है, नहीं बदलता, तो वो अचर। तो चर और अचर को संयुक्त रूप से हम इस तरह से लिखते हैं। कब लिखते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, मेरे पास 5 आम और 2 सेब है, तो आम को मैं x से डिनोट करूं, सेब को y से, तो 5x धन 2y। उसको हम इस तरह से व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं, 5 आम और 2 सेब है। या इस तरह से भी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 5 आम थे, उसमें से 2 किसी को दे दिए, तो 5x ऋण 2x। इस कथन को मैं इस तरह से भी दर्शा सकता हूं कि 5 आम थे, 2 दे दिए। तो ये जो है ये व्यंजक है, जहाँ पर संयुक्त रूप से चर और अचर को हम इस तरह से लिखते हैं। अब उसी को मैं इस तरह से लिख दूं जहाँ पर बराबर का चिन्ह भी शामिल हो जाए, यानी ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाए। ये जो व्यंजक है इसको हम समीकरण बना देंगे। जैसे हम एक संख्या के रूप में लेकर चलते हैं, जैसे 100 में क्या घटाएं कि 75 आए, तो 100 ऋण x, क्या घटाए को हम x मान के चले। 100 ऋण x क्या नहीं पता है तो वो मान लिए x है, तो 100 में क्या घटाएं कि 75 आए। तो देखिए अब यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, क्या घटाएं से क्या आए, ठीक, यानी उसका वैल्यू को भी हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं बीच में बराबर चिन्ह के साथ। तो ये है समीकरण। या इसी को हम उल्टा इस तरह से भी कह सकते हैं, 75 में क्या जोड़ें कि 100 आए, तो यहाँ पर 75 में क्या जोड़ें, तो क्या मान लिए x, तो 75 धन x बराबर 100। तो ये भी एक समीकरण बन गया, ठीक है। तो समीकरण क्या है, अब ये आप समझ गए। सबसे पहले चर अचर दो चीजें होती हैं, दोनों को मिलाकर व्यंजक बनता है। व्यंजक में कोई बराबर बराबर का चिन्ह नहीं होता है, वो सिर्फ संयुक्त रूप से लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद व्यंजक से मिलकर बनता है, जहां पर व्यंजक तो हो लेकिन व्यंजक में बीच में बराबर का चिन्ह हो कहीं पर, ठीक है। जैसे एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनता हो, एक कथन बनता हो कि ऐसा करने से ऐसा होता है या इसका उत्तर इतना आता है, इस तरह से कोई एक कथन बनता हो, तो वो है समीकरण। जैसे 100 ऋण x बराबर 75। तो यहाँ से हम चर समीकरण का परिभाषित भी कर सकते हैं, उसको प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक चर है, ये 2 चर है इसमें। तो इस तरह से एक चर वाले जो समीकरण है उनको हल करना हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 में। जितने एक चर वाले समीकरण हैं उनको हम किस तरह से हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, उस चर का मान हमको निकालना है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं प्रश्नावली 4.1। देखिए प्रश्नावली 4.1। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है समीकरण 2x बराबर 4 का हल x बराबर खाली स्थान। तो आपको हल निकालना है, यानी चर का मान निकालना है। हमेशा याद रखिएगा चर को हम सिंगल छोड़ते हैं, यानी चर अकेला रहेगा लेफ्ट साइड, और जितने भी अचर चीज़ें हैं सबको राइट साइड ले जाके उनका हल करना है, ठीक है। जितने चर हैं उनको लेफ्ट साइड, जितने अचर हैं उसको राइट साइड पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर दिया है 2x बराबर 4, तो जाहिर सी बात x यहीं रहेगा। अब 2 जो है इसके साथ गुणा में है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, 4/2। याद रखेंगे पक्षांतर जब भी करते हैं तो धन
जो होता है उधर जाके ऋण हो जाएगा, ऋण है तो उधर जाके धन हो जाएगा, गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, और अगर भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा। पक्षांतर जब करते हैं तो ये परिवर्तन होता है, इसको ध्यान में रखें। तो अभी हमारे पास गुणा में था, इधर जाके भाग हो गया, 4/2 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आया 2। इसी तरह से दूसरा है खालिस्तान। समीकरण x/3 बराबर 3 का हल x बराबर खालिस्तान। तो यहाँ पर दिया है x/3 बराबर 3। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 3 गुणित 3 यानी 3 तिया 9, x का मान आया 9। तीसरा समीकरण 3x धन 2 बराबर 8 का हल x बराबर खाली स्थान। तो 3x धन 2 बराबर 8 में मैंने कहा है कि सबसे पहले तो काम करें, जितने अचर हैं उसको राइट साइड लेके जाएं। तो 3x बराबर 8 ऋण 2, धन 2 था, इधर जाके ऋण 2, तो 8 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 3x बराबर 6। अब फिर से पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर जो है ये गुणा में है, इधर जाके भाग बन जाएगा। तो x बराबर 6/3, भाग हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान आया 2, लिख दें। चौथा खाली स्थान है समीकरण 5y बराबर 2y धन 15 का हल y बराबर खाली स्थान। तो यहाँ पर भी 5y बराबर 2y धन 15, मैंने कहा है बराबर के बाद जितने अचर हैं और बराबर के पहले जितने चर हैं। तो यहाँ पर बराबर के बाद है चर, तो उसको लेफ्ट साइड ले आइए। 5y ऋण 2y, उधर धन था इधर लेके आए तो ऋण 2y बराबर 15। अब 5y में 2y घटाएंगे तो 3y बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ये गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो y बराबर 15/3, ये गुणा में था, भाग आ गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो y का मान आया 5। ठीक है, लिख दीजिए। तो इस तरह से एक पूरे खालिस्तान कंप्लीट हो गए, और खालिस्तान के माध्यम से आपने समीकरण हल करना भी सीख लिया, क्योंकि सिर्फ खालिस्तान नहीं है, आपको समीकरण हल करके भरना था। तो समीकरण हल करने की प्रैक्टिस भी हो गई। फिर भी प्रश्न 2 में और भी बहुत सारे समीकरण दिए हैं जिसको हल करना है, उसमें 1-2 एग्जाम्पल के रूप में हम हल करके देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करना मैं आपको नहीं बताया हूं, लेकिन इस प्रश्न में हम बताएंगे उत्तर की जांच कैसे करें। सिर्फ लास्ट में जब x का मान निकल जाता है या कोई भी चर का मान निकल जाता है, वापस प्रश्न में जहां जहां पर वो चर है, जैसे यहाँ पर x है तो x है, उसकी जगह मान रख देंगे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान बराबर आ जाएगा। उसको हल करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इस तरह से हम जांच करते हैं, हम करके देखेंगे। अभी हम चौथा प्रश्न हल कर रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न है। चौथा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको हम हल कर देते हैं ताकि आपको बड़ा सवाल हल करके बता दें तो छोटा वाला आपको ईजी लगे। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल को देखें, इसमें 2 गुणित x ऋण 1 ब्रैकेट में है, मतलब उनके बीच गुणा है। इसी तरह से ऋण 3 गुणित x ऋण 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक हल कर देंगे। तो ये 2x ऋण 2 ऋण 3x और ऋण ऋण धन 3 दूनी 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम कोष्टक हल कर रहे हैं, तो 2 का गुणा x से भी करेंगे, x में भी करेंगे, तो 2x ऋण 2, ऋण 3 का गुणा x से ऋण 3x, और ऋण 2 से तो ऋण ऋण धन और 3 दूनी 6। इसी तरह से 4x ऋण 4 तिया 12 धन 5x और ऋण 5 चौक 20। अब आगे आपको क्या करना है, इसी लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ चीज़ें अगर इजी कर सकें तो कर लें। 2x ऋण 3x, ठीक है। तो आप चाहें तो इनको पहले साथ साथ लिख लें, फिर भी हल कर सकते हैं। मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर ऋण 3x है, तो जाहिर से बात है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यानी घटेगा, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1x, और 1 को ना लिखें तो भी चलेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बड़े चिन्ह जो है ये ऋणात्मक है, तो ऋण x। ऋण 2 धन 6, यहाँ पर भी एक धन है और एक ऋण है, तो घटेगा, और 6 में 2 घटाएंगे तो आएगा 4, और बड़े चिन्ह धनात्मक है तो ये धन। तो ऋण x धन 4, ये लेफ्ट साइड का हल हो गया।
बराबर राइट साइड में 4x धन 5x, तो दोनों जुड़ गया 9x। चरों को जोड़ना घटाना भी आसान है, संख्या के ही समान, याद रखिएगा। जो चिन्ह परिपाटी के नियम कहते हैं बस उसको हमको पालन करना है। दूसरी बात, ये चर आपस में कभी जुड़ेंगे जब वो एक समान हो और उनका घात भी एक समान हो। जैसे x घात 2 को नहीं जोड़ सकते, x और y को नहीं जोड़ सकते, x और किसी संख्या को नहीं जोड़ सकते, लेकिन x के रूप में अगर संख्या है 2x धन 3x तो उनको जोड़ा जा सकता है, या 2x घात 2 धन 3x घात 2 है तो उनको जोड़ा जा सकता है, या 2y धन 3y है तो उनको जोड़ा जा सकता है। याद रखिए समान चर हो और समान घात हो। तो यहाँ पर 4x 5x 9x हो गए, दोनों को जोड़ दिए। तो ऋण 12 ऋण 20, दोनों ऋण ऋण है, जुड़ जाएगा और चिन्ह भी ऋण का ही आएगा, याद होगा चिन्ह परिपाटी से। 12 और 20 जोड़े तो ये 32। इसके बाद का काम क्या है, हमको पक्षांतर करना है, चर वालों को एक साइड, अचर वालों को दूसरे साइड। तो ऋण x और ऋण 9x इधर आके ऋण हो गया, बराबर ऋण 32 यही है, ये धन 4 इधर जाके बन जाएगा ऋण 4। तो ऋण x ऋण 9x दोनों ऋण है, जुड़ जाएगा ऋण 10x। ठीक है, ऋण 32 ऋण 4 ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 32 4 36। ठीक, अब उसके बाद ये ऋण ऋण दोनों साइड है तो आप सीधे हटा सकते हो, ये बन जाएगा 10x बराबर 36, यानी x बराबर 36/10। अब इसमें कोई चीज़ अगर कटता है तो काट दीजिए, जैसे 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18/5। x का मान आ गया 18/5। अब थोड़ा सा प्रोसेस जरूर बड़ा है, लेकिन प्रक्रिया हमको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, और उत्तर भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो भिन्न संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में आंसर आए, उससे भी हमको घबराना नहीं है। x बराबर 18/5 बड़ी संख्या भी है, भिन्न भी रूप में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम उत्तर की जांच करके देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। तो आइए उत्तर की जांच करके देखते हैं। हमारा उत्तर था x बराबर 18/5। अब क्या करना है जांच के लिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जहां जहां x है सबकी जगह 18/5 रखना है, उनको हल करना है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान अगर बराबर आ गया हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो हम सीधे मान रख देते हैं, x का मान 18/5, 2 गुणित 18/5 ऋण 1 ऋण 3 गुणित 18/5 ऋण 2 बराबर 4, 18/5 ऋण 3 धन 5, 18/5 ऋण 4। हल कर सकते हैं, डायरेक्ट हल कर दीजिए या फिर पहले ब्रैकेट को हल कर दीजिए। 18/5 ऋण 1 तो ये बन जाएगा 18 ऋण 5/5 ऋण 3 18 ऋण 10, 5 दूनी 10/5, 4 यही है, 18 ऋण 5 तिया 15/5 धन 5 यही है, 18 ऋण 4 तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 18 ऋण 20/5। हमने सबको हल कर, परिमेय संख्या को हल करना आपको आता है तो इस तरह से हमने कर दिया। अब 2 गुणित 18 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13/5। ठीक, यहाँ पर भिन्न है, हल हो गया तो कोष्टक ना भी लगाएं चलेगा, गुणा कर दीजिए, या सीधे सीधे 2 से ही 13/5 भी रहेगा तब भी चलेगा। ऋण 3, यहाँ 18 में 10 घटा दिए तो ये 8/5, गुणा आप लोग चाहें तो लिख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसी तरह से राइट साइड 4 गुणित 18 में 15 घटाएं तो 3/5, फिर धन 5 और ये 10 में ऋण 20 घटाएंगे तो 5 गुणित ऋण 2/5। ये हो गया लेफ्ट साइड और राइट साइड। आगे और हल कर सकते हैं तो करें। देखिए 2 गुणित 13 यानी ये हो गया 26/5, ऋण 3 गुणित 8/5 तो ये हो जाएगा 8 तिया 24/5 बराबर
4 तिया 12/5 और ये धन और ऋण ऋण हो जाएगा 5 दूनी 10/5। ठीक है, आगे और हल करना है। मैं ऊपर को मिटा रहा हूँ ताकि प्रक्रिया हम ऊपर कर सकें, बीच को मिटा दूंगा तो फिर स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। अब आगे हल करते हैं। ऊपर लिखते हैं 26/5 24/5। तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, 26 में 24 घटेगा, 20 ऋण 24/5 बराबर 12 ऋण 10/5। 26 में 24 घटाओगे तो 2/5 और 12 में 10 घटाओगे तो 2/5। तो इस तरह से आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू एकदम सेम है, 2/5 और 2/5। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये इक्वल है। ठीक, इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा ये लंबा सवाल था जिसको प्रोसेस करने में टाइम लगा, पर अच्छा भी है। बड़ा सवाल हल कर लेने से छोटे सवालों को आप कॉन्फिडेंटली हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ, उत्तर की जांच भी आपकी हो गई। 7वां प्रश्न 3y धन 5 8 बराबर 11/8, ये हम हल करके देखते हैं। ये भिन्न वाली संख्या है, इसलिए आप ताकि घबराए ना, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं ये लेके चल रहा हूँ। अब हल करना है तो 3y बराबर 11/8 और जो हम करते हैं अचर संख्या को दूसरे साइड, तो हम लेके चले गए 3y बराबर 11/8 ऋण 5/8, तो 11 ऋण 5/8। 3y बराबर 11 में 5 घटा दिए तो कितना आ जाएगा आपके पास 6/8। अब उसके बाद 3y बराबर 6/8, तो फिर से हम क्या करना है, पक्षांतर करना है। y बराबर 6/8 गुणित 3, क्या किए, ये 3 जो यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 6 के बटे में, तो 8 ऑलरेडी था तो 8 गुणित 3 हम एक साथ लिख दिए। y बराबर अब क्या कर सकते हैं, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 को हम 8 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो इस तरह से आएगा 1/4, ये y का मान। ठीक है, उत्तर की जांच कर सकते हैं, देखते हैं। उत्तर की जांच करना तो बस y का मान 1/4 है, यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए। 3 गुणित 1/4 धन 5/8 बराबर 11/8। जहाँ y था वहाँ पर 1/4 लग दिए, तो ये हो गया 3/4 धन 5/8 बराबर 11/8। इनको हल करना है तो हमको 4 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 4 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 1 का 1, 2 एकम 2, तो इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही आएगा। तो यहाँ पर 8 4 से भाग देंगे 8 को तो 2, 2 तिया 6 धन 8 एकम 8 यानी 5 बराबर 11/8। ठीक है ना, परिमेय संख्या को हल करना आपको आता है। 6 धन 5/8, 6 और 5 होता है 11/8, इधर भी 11/8। तो इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो आपका उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से और भी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको आपको हल करना है, प्रैक्टिस करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्न वाली 4.2 हल करेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।